प्रणाम मित्रों। आज हम अष्टावक्र गीता के 12वें प्रकरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसका प्रथम श्लोक है, काय कृत्या सह पूर्वम ततः वाग विस्तरा सह अथ चिंता सह तस्मात् एवं एव अहम आस्थितः। ये आयाम अलग ही ढंग से देते हुए बहुत तरह से संकेत करते हैं अष्टावक्र हमें, ताकि कोई न कोई संकेत हमारे काम आ जाए और हर संकेत उस परम तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। यदि समझ में आ गया और हम उस पर आरूढ़ हो गए, हमें उसे धारण कर लिया, हम उसे जीने लग गए, तो हर तीर वहाँ पहुँच रहा है। अब देखो, इस प्रथम श्लोक में बताते हैं कि काय कृता सह पूर्वम ततः वाग विस्तरा सह। कायिक, वाचिक और मानसिक, तीन प्रकार से हम किसी बात को अभिव्यक्त करते हैं या क्रियाएं करते हैं। शरीर से करते हैं, बोल करके करते हैं और मन में सोच करके करते हैं। सोचना भी क्रिया है। फिर जब वो स्थूल हो जाती है थोड़ी, तो वाचिक हो जाती है, वाणी में आती है, शब्दों में आती है, और उससे ज़्यादा स्थूल हो जाती है तो फिर शरीर की प्रक्रियाओं में आती है, कर्म में आ जाती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मानसिकता से। मानसिक में विचार किया, जो सूक्ष्म है वो हमें ही मालूम है। अब जब बोले तो उसमें अभिव्यक्ति हुई कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहिए। वाणी में आई, वो ये वाचिक हो गई। और वो वाणी वाली बात जब प्रसारित हुई पूरे शरीर में, देह में, इंद्रियों में, तो ये कार्य करने लगे। उस कार्य से उसका वो साकार रूप सामने आ गया। जो निराकार में थी, विचारों में, मानसिकता में, वो कायिक में आकर के साकार हो गई। तो ये कहते हैं कि काय कृत्या सह पूर्वम ततः वाग विस्तरा सह। कार्य करने से पूर्व में और वाणी में आने से पूर्व हमारे मानस में प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, विचार होते हैं। अथ चिंता सह तस्मैत एवं एव अहम आस्थितः। यदि हमारे चित्त को शांत होना है, देखो बड़ी गूढ़ बात बता रहा है ये, बड़े रहस्य को खोल रहा है ये। हम कहते हैं कि हम बड़े शांत हैं। शांत कैसे हों? हमारा मन बड़ा चंचल है, हमारी वृत्तियाँ जो है इधर उधर दौड़ रही है, हमें भटका रही है, दुखी कर रही है। हम नहीं चाहते हैं, वो विचार भी हम पर आक्रमण कर रहे हैं। हम थोड़ी देर भी स्थिर नहीं रह पाते, बिना विचारों के नहीं रह पाते। हम ध्यान कैसे करें? ध्यान करने बैठते हैं तो विचार और उछाल भरते हैं। तो ऐसी जब बातें आती है सामने, उसके लिए जो है एक तीर, सीधा तीर जो है, ये अष्टावक्र कहते हैं कि भाई इस बात को समझ लो। ये तीनों ही क्रियाएं हो रही है। कहाँ? मानस में भी हो रही है, फिर वाणी में हो रही है, शब्दों में, और फिर जाकर के शरीर में हो रही है। ये जब तीनों ही क्रियाएं, मानसिक, वाचिक और कायिक, तीनों क्रियाएं जब तक रुकेगी नहीं, तब तक प्रक्रियाएं होती रहेगी। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कोई भी क्रिया बिना प्रतिक्रिया किए नहीं जाती, ये उसका गुण है। हर क्रिया का प्रतिक्रिया पर जुड़ी हुई है। हर क्रिया प्रतिक्रिया करेगी ही, चाहे आप मानस में करो या बोल करके करो या शरीर से करो। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का हलन चलन जब तक चलता रहेगा, तब तक चित्त शांत नहीं हो सकता। और ये शांति कब आएगी? कि जब तीनों ही प्रक्रियाएं रुकेगी। इसका मतलब क्या हुआ? मौन। मौन की ओर संकेत कर रहा है ये। मौन भी यथार्थ मौन, जहाँ मन भी नहीं बोलता है, मन भी विचार नहीं, क्योंकि शुरुआत वहीं से हो रही है।
मन कुछ बोलेगा भीतर में विचार के रूप में, तो फिर मुंह वाणी के रूप में, शब्दों के रूप में उसको प्रकट करेगा और उन शब्दों के अनुसार ये शरीर चलेगा और कार्य होगा। और ये गतिविधि, ये सर्किट जो है रुकेगा नहीं, फिर ये चलता ही रहेगा। तो ये कह रहा है कि इन तीनों पर ध्यान रखते हुए, विशेष करके मानसिक, उस पर ध्यान रखते हुए, यदि जहाँ से क्रिया प्रकट हो रही है, पैदा हो रही है, वो अगर पैदा ही न हो तो प्रतिक्रिया नहीं होगी और क्रिया और प्रतिक्रिया का जो खेल है ये रुक जाएगा और ये रुकते ही चित्त जो है शांत हो जाएगा। ये जो भी दौड़ धूप है, जो भी आपाधापी है, वो वहाँ के वहाँ ठहर जाएगी। कितनी गजब की बात बताइए। तो मौन जो है, इस पर जोर दिया इन्होंने। वास्तविक मौन, मानसिक मौन, आपका मन न बोले, मन में कोई क्रिया न हो। मन का न बोलने का मतलब उसमें किसी प्रकार की हलचल न हो, क्योंकि मन ने बहुत संग्रह कर रखा है। चाहे हम न बोलें, वाचिक न हो, कायिक न हो, शरीर से भी क्रिया न करें, लेकिन फिर भी मन चलता रहता है। हम सो जाते हैं, उस समय न तो बोलते हैं न शरीर कोई कार्य करता है, लेकिन फिर भी मन चलता रहता है, स्वप्न चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। तो कह रहा है कि ये जब तक स्थिर नहीं होंगे, ये जब तक गतिमान है, तब तक अशांति बनी रहेगी, तब तक हमारी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी, ऊर्जा उलझुल जाती रहेगी और हम शांत स्थिति क्या होती है उसको अनुभूत नहीं कर पाएंगे। उसके लिए प्रथम मन का शांत होना जरूरी है। मन में किसी प्रकार की कोई भी हलचल न हो। मन सचेत तो हो, मन सावधान हो, मन सजग हो, मन जागा हुआ हो, लेकिन उसमें क्रिया न हो। यह न हो कि मन सो जाए। अगर उसमें कोई क्रिया ना होगी और खाली मन होगा तो वो ज़्यादा सजग होगा, ज़्यादा चेतना होगी उसमें, ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें, क्योंकि कि खर्च नहीं करनी पड़ रही है, जो भी स्टोर्ड है उसमें। और फिर वो जिधर भी लगाएगा, जब भी लगाएगा, जिधर भी लगाएगा, तो पूरी तीव्र गति से वो गति करेगी ऊर्जा और आर पार हो जाएगी, उसके तह तक पहुंचेगी, लक्ष्य भेद करेगी। ये शक्ति किस में आएगी? मन में आएगी, तभी जाकर के वहाँ से वाणी के अंदर और वाणी के बाद में फिर शरीर के अंदर गति करेगी। इन दोनों को भी सबल बना देगी। वाणी भी उसकी सबल होगी, सार्थक होगी, सही सोच समझ करके बोलेगा वो, उसकी अभिव्यक्ति में ताकत होगी, वरना तो खाली प्रलाप होंगे। थका हुआ मन बड़बड़ाएगा और वही बड़बड़ाहट जो है शब्दों में आएगी और वो शब्द उलझुल होंगे, वो खुद भी नहीं समझ पाएगा, बोलने वाला भी, और जिसको कहा जा रहा है उसको तो पता लगने का सवाल ही नहीं। इसलिए तो एक जगह कहा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज आचरहि ते नर न गनेरे। दूसरों को उपदेश देने में बहुत से लोग कुशलता हासिल कर लेते हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे से अच्छे बोलने का प्रयास भी करते हैं, वो प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, मंच का संचालन करते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में तो वो बड़े कुशल है, बोलना ही तो है, लेकिन निज आचरहि ते नर न गनेरे, जो खुद को पर आचरण करके, खुद पर उस बात पर आरूढ़ होकर के और उसको जो है अनुभूत करे, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा नहीं हैं। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादा क्यों नहीं हैं? क्योंकि खुद पर आचरण करने वाले ज़्यादा फालतू के बोलते नहीं हैं। जो बोलना होता है सटीक, वही कहते हैं, उसमें जो समझ जाए तो ठीक, नहीं तो ज़्यादा उसमें पढ़ते नहीं हैं। वो अधिक मौन रह करके अपने भीतर जो है गोता लगाते हैं, अपने भीतर उतरते हैं, पूरी एनर्जी का संग्रह करके।
इस जो है एनर्जी को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, वो बहुत तरीके से इसका उपयोग करते हैं। और ऊर्जावान मन वही होगा, जीवंत मन वही होगा जिसमें ऊर्जा मौन के रूप में संग्रहित होगी। वही मन स्वतंत्र भी है और वो गहरा उतरने में सक्षम भी है। वो अनुभूति का अधिकारी है, वो पात्र है, वो चल सकता है। ऐसे मन की ये बात कर रहे हैं कि ये जो कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया जो भी चल रही है, इन पर ध्यान दे करके मन को विशेष सजग रखा जाए और उसमें जो भी उलझुल संकल्प, विकल्प, परिकल्पनाएं, विचार जो भी चल रहे हैं, उनको रोका जाए। योग की बात आ गई ना, योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है। पर उससे भी ऊंची बात बता रहे हैं, ये वृत्तियों का निरोध करने में भी क्रिया हो रही है और फिर कोई प्रतिक्रिया होगी। योग से भी ऊपर 1 कदम, 2 कदम, 10 कदम आगे अष्टावक्र संकेत कर रहे हैं कि मन बिल्कुल ही स्तब्ध हो, निश्चल हो, कोई हल्की सी लहर भी उसमें न उठे। मन हो लेकिन सजग हो, बिना क्रिया के हो। बिना क्रिया का मन और ज़्यादा सक्रिय होता है। ये बात समझ लेना आप, क्योंकि कहीं एनर्जी को लगाता हुआ, उसको वेस्ट करता हुआ, उसमें उलझा हुआ थका मांदा होता है। लेकिन जब बिना एनर्जी लगाए सिर्फ अवलोकन कर रहा है, अवलोकन में सिर्फ देख रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, और कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई क्रिया नहीं, वो ज़्यादा सक्रिय होता है। उसकी पैठ ज़्यादा गहरी होती है, गहरी मार करता है वो, और लक्ष्य को भेद देता है। सफल होता है वो मन। सजग मन, सक्रिय मन हमेशा सफल होता है। सक्रियता का अर्थ यहाँ क्रिया सहित नहीं, अक्रिय। मन अक्रिय है लेकिन सजग है। ऐसा जो मन है वो मन काम का है। बाकी उसमें जो चीज़ें अनेक प्रकारों में से जो उलझा हुआ है और उसमें उस उलझन में जो है क्रिया प्रतिक्रिया के अंदर जो है वो कुछ निकालना चाह रहा है, वो संभव नहीं होगा। चित्त शांत नहीं होगा। अतः चिंता सह तस्मात् एवं अहम आश्रितः, उसमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि चिंतन भी नहीं होना चाहिए। ये बड़ी समझने की बात है। चिंता नहीं हो ये तो समझ में आता है, लेकिन चिंतन भी नहीं हो। चिंतन किसका? जो हम नहीं जानते हैं और चिंतन कर रहे हैं, तो वहाँ भी तो एनर्जी ऐसे वेस्ट हो रही है। आप तो सिर्फ मन को खाली रख करके बैठे रहो, बस मन खाली रहे, मन हो लेकिन खाली हो, कुछ नहीं करता हुआ हो। ऐसे मन में वो धाराएं उतरती है, वो संग्राहक है। अब उस परम को, उस यथार्थ को, सत्य को धारण करने की क्षमता है उसमें। अब उसमें कोई कचरा नहीं है, कोई आलतू फालतू संग्रह नहीं है, और जो चीज़ जैसी होगी वैसे की वैसे धारण करेगा, मिलावट भी नहीं करेगा। क्योंकि मिलावट करने की चीज़ें उसने नहीं रखी पास में, खाली हो गया। एक ऐसा जो निर्मल मन है, रामचरितमानस में भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न सुहावा। निर्मल मन जिसका हो गया, उसमें वो परमात्मा उतरता है, वो धारा उतरती है, वो आनंद उतरता है। जगह चाहिए उसको, ऐसी स्थिति चाहिए, ऐसा अवसर चाहिए, ऐसा मौका अगर दे दिया जाए प्रकृति को, तो सर्वत्र जो व्यापक है, जो प्रस्फुटित है, जो सबको संचालित कर रहा है, सब में व्याप्त है, उससे वो मन भर जाएगा और आह्लादित होगा, आनंदित होगा।
प्रसन्न चित्त होगा, चित्त शांत होगा। अब दूसरे श्लोक को लेते हैं हम। प्रीत्य भावेन शब्दादेह अदृष्टत्वेन च आत्मनः विक्षेपाग्र हृदय एवं एव अहम आस्थितः। जो ये कर्म हैं तीनों, कौन से? कायिक, वाचिक और मानसिक। शरीर से होने वाले कर्म, वचन से बोले हुए कर्म और विचारों के द्वारा विचारगत कर्म, मानसिक कर्म, ये विक्षेप पैदा करते हैं, अड़चन पैदा करते हैं। ये शांत नहीं रहने देते, एकाग्र नहीं रहने देते, चंचलता लाते हैं। ये कहीं न कहीं अड़चन पैदा करके और उस चीज़ को जो है आगे पीछे कर देते हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं, क्या होना चाहिए और क्या हो जाता है, क्या करना चाहिए और क्या करते रहते हैं। फिर उसके फल भी वैसे ही मिलेंगे, उसके जो परिणाम आएंगे वो भी उन कर्मों के अनुसार ही आएंगे। तो हमारे जो तीनों प्रकार के जो कर्म हैं, इनसे विक्षेप पैदा हो रहा है, अड़चन पैदा हो रही है, बाधा पैदा हो रही है। इस बाधा को निकालने के लिए कि तीनों प्रकार के जो कर्म हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक, इन तीनों कर्मों को एक तरफ करना होगा। ऐसी शांत दशा में शांति क्या है उसका एहसास हम कर सकते हैं, वरना नहीं। वरना सोच सोच करके भी हम शांति क्या है, जो सोचेंगे तो अशांति बढ़ेगी। शांति को खोजना भी अशांति है। शांति को पाने के तरीके ढूंढना, विधि लागू करना, उसके लिए अभ्यास करना भी अशांति पैदा करना है। शांति तो जहाँ कुछ नहीं करना और वो शांति हो, ऐसी एक अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है। उस स्थिति पर ध्यान रखते हुए हमें स्थिर रहना होगा। और वो कब होगा? जब ये तीनों प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं चलेगी, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये जब थम जाएगी तो मन अपने आप शांत है। अशांति का कोई कारण ही नहीं रहा, क्योंकि क्रिया नहीं तो प्रतिक्रिया भी नहीं रही। वो जो हलन चलन है, वो जो खींचातानी है, आकर्षण विकर्षण है, वो खत्म हो गया। अब वही रहा जो इसमें दौड़ धूप करने वाला था, वो अब दौड़ धूप नहीं कर रहा है, क्योंकि दौड़ धूप करने के जो साधन थे, जो तरीके थे, जो प्रवाह था, वो रुक गया, वो गतिविधि रुक गई। इसलिए अपने आप में ज्यों का त्यों है वो। और इस ज्यों के त्यों में जो एहसास होता है तो लगता है कि शांति ऐसी होती है, इसे शांति कहते हैं। ये भीतर ही भीतर एहसास होगा। तो इस मौन की महिमा को बड़े सुंदर ढंग से अष्टावक्र जी ने अपने ढंग से इसको कहने का प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है इसको। आगे चलते हैं हम। समाध्यासादि विक्षिप्तो व्यवहार समाधये एवं विलोक्य नियमम एवं एव अहम आस्थिता। बहुत गजब की बात कही इन्होंने कि समाधि जो हम लगाते हैं उसमें भी लंबे प्रयास किए जाते हैं। योग दर्शन में समाधि तक पहुंचने के लिए 7 सोपान पार करने पड़ते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। 8वें सोपान पर समाधि आती है। तो इसके पूर्व जितनी भी हलचल हुई हमारी, यम से लगा करके ध्यान तक, वो सब प्रयास पर निर्भर करती है। हम प्रयास कर रहे हैं, हम विधि लगा रहे हैं, हम बार बार जो प्रयत्न कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, और वो क्रियाएं प्रतिक्रिया कर रही है फिर, इसीलिए वो सद नहीं रही है, आपस पर टकरा करके और बखेड़ा खड़ा कर रही है। तो ये कहते हैं कि समाध्यासी विक्षिप्तो व्यवहार समाधि। समाधि तक पहुंचने में भी अनेक विक्षिप्तताएं हैं, अनेक पागलपन है उसमें। अगर साधारण भाषा में हम कह दें
तो ये भी एक मन का पागलपन है कि मैं ये करके ये कर लूँ, ये करके ये कर लूँ, जबकि जानता कुछ नहीं है वो। उसको कुछ भी सही निर्णय नहीं है, यथार्थ में वो जानता नहीं है कि वास्तविकता क्या है, कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसे ही देखा देखी या सुन करके या सोच करके करता जा रहा है वो, और उलझता जा रहा है, फंसता जा रहा है, करता हुआ भी दुखी ही है। तो समाधि भी विक्षिप्त मन ही तो समाधि को चाहेगा ना। समाधि को कौन चाहेगा? वही सुख को कौन चाहेगा जो दुखी है। तो जो विक्षिप्त है मन, पहले से घबराया हुआ है, वो चाहेगा कि मैं समाधिस्थ हो जाऊं। समाधि का अर्थ ही होता है कि सम प्लस धी। सम का मतलब बैलेंस में होना, बराबर में होना, और धी का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि का सम हो जाना, बुद्धि का संतुलन में हो जाना। कृष्ण भगवान ने गीता में इसको समत्व बुद्धि योग नाम भी दिया है। बुद्धि का सम हो जाना, यही समाधि है। जबकि उसके पीछे योग में श्वासों का उठा पटक करना, रेचक पूरक कुंभक करना, अनेक प्रकार के आसन लगाना, अनेक मुद्राएं लगाना, अनेक प्रकार के ध्यान करना, अनेक धारणाएं करना, इनको पकड़ना, इनको छोड़ना, ऐसी बहुत सी उहापोह उसमें चलती है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि ये सब लक्षण विक्षेपित मन के हैं, पागल मन के हैं। जो मन घबराया हुआ है, जो चंचल है, जो विक्षिप्त है, वो चाह रहा है कि ऐसा हो जाए। और ऐसा मन ऐसा कैसे कर पाएगा? कैसे होगा? इन सब भाग भरकम लेकर के, और वो जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाह रहा है, कैसे चढ़ेगा? पहले से व्यथित है वो, पहले से घबराया हुआ है, पहले से अनिर्णायक है वो, उसको मालूम भी नहीं क्या होने वाला है और कैसे होगा। लेकिन फिर भी उलझुल जो है अभ्यास करता ही जा रहा है। तो ये कहते हैं कि ये समाधि का अभ्यास भी विक्षेप मन के लक्षण हैं, पागल मन के लक्षण हैं। बड़ी गहरी बात कह दी इन्होंने। जो व्यग्र मन होगा, व्यथित होगा, दुखी होगा, चंचल होगा, थका मांदा होगा, कुछ चाह रहा होगा, इच्छाओं का जिसमें अंबार लगा हुआ है, वह मन इस तरह की गतिविधि करेगा। और ऐसे मन को वो जो अंदर जो परिकल्पना उसने कर रखी है शांत चित्त की, वो कैसे उपलब्ध होगी? क्योंकि उसको उपलब्ध करने के उसके लक्षण भी नहीं है। उसकी गतिविधि को देखते हुए तो लगता है कि ये असंभव है, ये ऐसा कर भी नहीं सकता, इसके हालात ही ऐसे हैं। बिना किसी नियम अभ्यास के जो आत्मा में स्थित है, आत्मा में स्थित हुए बिना, वो पहले जो 2 श्लोकों में बात आई ना कि मन को खाली करना पड़ेगा। कोई नियम नहीं, कोई आसन नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्रिया मात्र नहीं। क्रिया विहीन स्थिति जब मन की होगी तो वह स्वतः समाधिस्थ होगा, स्वतः बैलेंस में होगा। क्योंकि अनबैलेंस कब होता है? जब अन्य कोई चीज़ आ जाती है और आकर्षण विकर्षण शुरू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया जब शुरू होती है तब अनबैलेंस होता है। और उस अनबैलेंस को फिर से बैलेंस करने में फिर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ये दूध चक्र अनवरत चलता रहता है। और जो समाधि की अवस्था है वो नहीं आती है। वो तो तभी आएगी जब ये सब चीज़ों से हट जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। ये खाली मन की दशा है, खाली मन की स्थिति है। समाधि लाई नहीं जाती है, समाधि प्रकट होती है। और प्रकट कब होगी? जब ऐसी स्थिति होगी, मन का खालीपन होगा, बिल्कुल ही क्रिया प्रतिक्रियाओं से बिल्कुल विरक्त होगा, वो वही होगा सिर्फ, और उसके साथ अन्य कुछ नहीं होगा। समाधि भी उसके साथ होगी, सहज में होगी, लानी नहीं पड़ेगी। और कहते हैं आगे वो,
हेयोपादे विरह देवम एवं हर्ष विषादयोः अभावात अद्य हे ब्रह्मन एवं एव अहम आस्थितः। जिसमें त्याग और ग्रहण की, हर्ष और विषाद की बिल्कुल ही कोई बात नहीं है, वही आत्म स्थित है, वही शांत है। जिसमें न कुछ त्यागने की बात है, न कुछ ग्रहण करने की बात है कि इसको ग्रहण कर लूँगा तो ये उपलब्ध हो जाएगा, इसको त्याग दूंगा तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। ऐसा जिसका विचार है, ऐसी उधेड़ बुन में जो लगा हुआ है, ऐसे विधि विधान में जो रचा पचा है, वो भी क्रिया प्रतिक्रिया में ही उलझा हुआ है, ऐसे मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। ये इनकी घोषणा है अष्टावक्र की, और बहुत ही गहन चिंतन मनन करके, विश्लेषण करके, बहुत ही गहरा अवलोकन करके ये बात सामने आ रही है। और बात सही भी है, क्योंकि जितना भी ये हलन चलन हम देख रहे हैं पूरे विश्व में, इस तरह की विधियां अपना रहे हैं, अभ्यास अपना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनके मन की जो गतिविधि है, उनके मन में जो गुण दोष हैं, वो वैसे के वैसे हैं आज भी। बल्कि और अहंकार बढ़ गया कि मैं अभ्यास करता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं योगी हूँ, मैं गुरु हूँ, मैंने पा लिया, तुम्हारा क्या होगा। ऐसी घोषणा, अहंकार उसमें और बढ़ता जा रहा है, और विचलित हो रहा है वो, और विक्षिप्त हो रहा है, और पागल हो रहा है, लेकिन शांत नहीं हो रहा है। शांत तो तभी होगा कि ये त्यागने का, ग्रहण करने का, और ये जो खुशी होने का, दुखी होने का, हर्ष विषाद जो भी हैं, ये सब जब तक हटेंगे नहीं, इसका व्यवहार जब तक जो है सम नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा। इन सब विधियों को करने वालों को हमने देखा है, आज भी है, वो एक अलग ही प्रकार की ऐंठ है, उसमें अलग ही प्रकार का नज़रिया है। दूसरों को न जाने क्या किस दृष्टि से देखते हैं, वो अपने आप को कितना महान ऊंचा उठाते हैं, अपनी प्रशंसा के लिए लालायित रहते हैं वो, और ये घोषणा करते हैं, दावा करते हैं कि मैंने जान लिया, मैं जैसा हूं वैसे अन्य नहीं है, अन्य मुझसे बहुत नीचे हैं, कम हैं। क्या ये मन की विकृति नहीं है? क्या ये घोषणा अहंकार नहीं है? क्या ये प्रदर्शन कुछ प्राप्ति का और अपना आप को ऊंचा उठाने की दावेदारी की बात नहीं है? तो ऐसी विकृति में हम कैसे कहते हैं कि वो शांत है? अशांति तो उसकी झलक रही है, व्यवहार में झलक रही है। तो अष्टावक्र कहता है कि इस तरह का करने से शांति मुश्किल है, नहीं आएगी। तो क्या करें? इन्हीं श्लोकों से जुड़े हुए आगे श्लोक वो कहते हैं कि आश्रम अनाश्रम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम। बड़ी प्यारी बात कही है। विकल्पम मम वीक्ष एते एवं एव अहम आस्थितः। सारे वर्णाश्रम नियम साधना से रहित होकर के बिना किसी विक्षेप के अपने स्वरूप में हम स्थित रह सकते हैं। ये पक्की बात है। ये जो आश्रमों की व्यवस्था की गई है, ये भी विचलित करने वाली बात ही है, इधर उधर भटकाने वाली बात ही है। ये भी भाग करके, विभाग करके और उलझाया हुआ है हमें। कहते हैं कि संन्यास आश्रम बड़ा है, गृहस्थाश्रम छोटा है ना। और फिर अनेक मठ मंदिरों का और इन चीज़ों का निर्माण करके उनका संचालन करना और उसके व्यवहार में फिर फंसे रहना। क्या है ये? अशांति नहीं है तो क्या है? उनका मानस शांत तो नहीं दिखता, बड़े बड़े व्यग्र दिखते हैं, बड़े उखड़े उखड़े दिखते हैं वो लोग। उनसे सीधी बात भी नहीं कर सकते हम। बात करने के लिए भी सोचना पड़ता है, क्या पता क्या कह देंगे, कैसे फटकार देंगे हमें। उनकी वाणी में भी जो एक मिठास और सभ्यता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, वो नहीं है। तो ऐसी बहुत सी बातें हमें जो है मिलती है। इसलिए कहते हैं कि आश्रम अनाश्रम ध्यानम।
चाहे बिना आश्रम के रहो, चाहे आश्रम में रहो, चाहे ध्यान करो, चित्त स्वीकृत वर्जनम, यानी कि चित्त की जो ये दशा है, इसको जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक ये सब कोई काम नहीं आने वाले। विकल्पम मम वीक्ष एतैः एवं एव अहम आस्थितः, जब तक मैं मेरे में स्थित नहीं हो जाऊंगा, अपने आप में जब तक मैं स्थित नहीं रहूँगा, अन्य में स्थित रहूँगा, परिस्थितियों में जाऊँगा, अन्य में भटकूँगा और मैं शांति चाहूँगा, तो ये असंभव है, ऐसा नहीं होगा। विकल्पम मम वीक्ष्य एतैः, ये जो विकल्प है, संकल्प विकल्प, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, अब ये तरीका नहीं वो तरीका लगाऊँ, अब ये साधना नहीं वो साधना करूँ, ये जो अदला बदली और ये जो दौड़ धूप है, इसकी वजह से ही हमारा चित्त विक्षिप्त है। योग दर्शन में इस विक्षिप्त शब्द को भी उजागर किया है और वो इस चित्त की 5 दिशाओं का वर्णन करते हैं, है ना। उसमें कहते हैं वो कि पहली दिशा है क्षिप्त, फिर विक्षिप्त, फिर मूढ़, फिर एकाग्र और फिर है निरोध। ठीक है, तो क्षिप्त का मतलब कभी कह दो तो समझ जाए, कभी अपनी मनमानी करने लग जाए। विक्षिप्त का मतलब कभी धुन हो, उसकी चित्त ठीक हो तो माने, नहीं तो अपनी हिसाब से चलता रहे, एक अर्ध पागल सी अवस्था। क्षिप्त विक्षिप्त और फिर आता एकाग्र, उसमें जो है किसी बुद्धि को एक जगह लगा करके और उस चीज़ को बार बार सामने लाना और उस पर विचार करना, मनन करना, इसमें धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती है। क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ का मतलब होता है जो बिल्कुल ही मूर्ख है, उसको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 तो ये हो गई। फिर एकाग्रता आती है, वो इन तीनों से ऊपर उठाती है उसको धीरे धीरे, चित्त को। क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ता के इस स्थिति से एकाग्रता धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयास करती है, लेकिन एकाग्रता में भी अनेक तरह की हलचलें चलती है। और फिर जब एकाग्रता पूर्ण हो जाती है तो उसको कहते हैं निरोध। अब जो है वो चीज़ें हलचल पैदा नहीं करी, लेकिन वो भी कब तक, जब तक कि वो वहाँ लगा रहेगा। उसको लगा रहना पड़ता है, प्रयासशील रहना पड़ता है। एक झंझट है ये भी। समाधि में से थोड़ा सा हटे कि समाधि नीचे गिरी, उत्थान जो होता है और फिर जो है अवस्थान होता है, तो उठना और गिरना ये बार बार उसमें होता रहता है, विक्षिप्त ही है ये। तो अष्टावक्र कहते हैं कि विकल्प नाम उसमें न हो, विकल्पम मम वीक्ष एतेह, किसी भी प्रकार का विकल्प न हो। यही वही बात आ रही है कि मन बिल्कुल खाली हो, तो कुछ भी करने की भी जरूरत नहीं। कोई किसी को पकड़े रख करके उसको मजबूती से एकाग्र होकर के उस पर ध्यान देना और उस पर प्रयास बराबर बनाए रखना, बराबर जोर लगाए रखना, ये भी जरूरी नहीं। और स्वतः सहज में जो शांत दशा होती है, वहाँ जाकर के चित्त शांत होता है। बात कुछ अटपटी सी है, लेकिन यदि हम इसमें से थोड़ा मन को खाली करके कभी देखेंगे तो स्वतः सब चीज़ें आ जाएगी समझ में। वरना ज़्यादा इस वाणी के विचार से ये भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। वाणी बोल रहे हैं तो सुनने वाले के मन में भी फिर प्रतिक्रिया हो रही है। पुरानी जो चीज़ें हैं उनसे फिर वो तालमेल बिठा रहा है, पूरा सुन नहीं रहा है। वहाँ मैंने ऐसा पढ़ा था, वहाँ ऐसा सुना था, वैसा ऐसा किया था, मुझे ऐसा अनुभूति एक बार हुई थी, फिर नहीं हुई, फिर वापस प्रयास किया, वो प्रयास गलत था। तो इस तरह की जो अड़चनें जो है मन में वाणी के अंदर भी चलती रहती है, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आएगा ये। जब तक मन खाली नहीं होगा तब तक शांति नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि कर्मानुष्ठान अज्ञानात् यथा एव उपरमा तथा बुद्ध्वा सम्यक इदम तत्वम एवं एव अहम आस्थितः। ये जो कर्म का अनुष्ठान है, देखो पहले योग और साधना की बात बताई, अब बताई कि भाई ये जितने अनुष्ठान किए जाते हैं, यज्ञ हवन आदि,
ये भी क्रिया प्रतिक्रिया ही है। इसमें भी एक संकल्प होते हैं। हर एक हवन में, यज्ञ में पहले संकल्प करवा जाता है कि मैं इसके लिए ये कार्य कर रहा हूँ। तो संकल्प तो पहले से आ गया। जब संकल्प जहाँ आ गया तो विकल्प भी आएगा, और वही क्रिया प्रतिक्रिया फिर से शुरू हो गई, फिर से खींचातानी। तो मन, जब तक मन में कुछ डाला जाएगा तो हरकतें होगी उसमें, और वो हरकत ही अशांति का कारण है। इसलिए शांति नहीं आ पा रही। तो कहते हैं कि कर्मानुष्ठान अज्ञानात, अज्ञानात कह दिया इन्होंने अष्टावक्र ने कि ये अज्ञानियों के कर्म हैं। अनुष्ठान करना, कर्मों को लेकर के, या कोई इच्छा की पूर्ति के लिए, या कोई संकल्प करना, ये सब अनुष्ठान अज्ञान मन के अंदर बसी हुई बातें हैं, उसकी वजह से हो रहा है। यथा एव उपरमः तथा, इन सब से उपराम हो जाओ, इनसे हट जाओ, इनसे अलग हो जाओ। बुद्धवा सम्यक इदम तत्वम, जो परम तत्व है उसकी ओर ध्यान, क्योंकि उस एक से ही ये सब हो रहे हैं। सब जितनी भी घटनाएं घट रही है इस एक से हो रही है। उस एक में स्थित हुए बिना ये झंझट मिटेगा नहीं। एवं एव अहम आस्थितः, इसीलिए अपने आप में स्थित हो जाओ, अपने आप में रम जाओ। और आगे कहते हैं कि अचिंत्यम चिंतमान्यपि चिंता रूप भजति असो त्यक्त्वा तद भावनम तस्मात् एवं एव अहम आस्थितः। अपना आप में स्थित होने की बात इस 12वें प्रकरण में ज़्यादा कही है। जैसे 11वें प्रकरण में निश्चय करने की बात बताई, उसी तरह से यहाँ जो है अपने आप में स्थित कैसे हुआ जाए उस बात पर जोर दिया है। इसलिए बार बार कहते हैं एवं एव अहम आस्थितः, इस तरह से आप अपने आप में स्थित हो जाओ। जो चिंतन से परे है उसमें भाव और अभाव दोनों नहीं है। अब यहाँ चिंतन की बात आई है। चिंतन भी तुम किसका करोगे? जब कोई इच्छा होगी, जब कोई खोज होगी, जब कुछ चाह रहे होंगे तभी तो खोज करोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। ये मुझे मिल जाए, खोज भी क्यों कर रहे हो? प्राप्ति के लिए, है ना। तो चिंतन में भाव भी होगा और अभाव भी होगा, और भाव जहाँ हुआ तो क्रिया प्रतिक्रिया भी उसके साथ में लागू रहेगी। और ये जब बराबर लागू रहेगी तो जाकर के भी आप अपना आप में स्थित नहीं हो सकते। सीधी सीधी बातें हैं। अष्टावक्र की जो बातें हैं बड़ी सीधी सीधी है, छोटे रूप में है, बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। बस इसको थोड़ा सा अपने मन में बिठाना है, एक बार इसको लेकर के देखना है कि होता क्या है। देखें, ऐसे रह करके देखूं मैं, ये बात है। बस रह करके देखना शुरू किया तो यही समझ है। अपने आप में स्थित कैसे हुआ जाए और उसके होने से किस तरह से चित्त जो शांत रहेगा, इस बात को ही बार बार इस प्रकरण में ये समझा रहे हैं। आगे कहते हैं, ये लास्ट में 8 श्लोक हैं, इसमें 8वां श्लोक कहता है कि एवं एव कृतम येन स कृतार्थ भवेत असो एवं एव स्वभावः यह सह कृतार्थः भवेत असो। यानी कि जो व्यक्ति जिसमें रंच मात्र भी स्फुरना जिस मन में नहीं उठती है और वो सजग है और सक्रिय है। सक्रिय किस मामले में? उन सब गतिविधियों को देखने के मामले में सक्रिय है। उसके अंदर गतिविधि नहीं डाल रहा है, ना कोई चाह कर रहा है, ना कोई इच्छा कर रहा है। अपना आप में स्थित रह कर के देख रहा है कि हो क्या रहा है। देखते देखते ही समझ पैदा हो जाएगी, समझ में आने लग जाएगा। देखने की कला, देखने की तीक्ष्णता, देखने की त्वरा जितनी तेज होगी खाली मन में, उतना समझ में आता जाएगा। तो कहते हैं ये कि एवं एव कृतम ये न सह कृतार्थ भवेत असो, वो कृतार्थ हो जाता है जो इस प्रकार से रह करके जी रहा है, जो इस प्रकार से मन के इन सारी सामग्रियों से हट करके मन को खाली रह करके
बिल्कुल सजगता से जो है बस, वो कृतार्थ है, उसका जीवन सफल है। उसमें कोई स्फुरणा नहीं होती, न तो चिंता होती है न चिंतन होता है, दोनों ही नहीं होते हैं। न क्रिया होती है न प्रतिक्रिया होती है। वो स्वतः शांत है, अपने आप में शांत है, बिना कुछ किए ही शांत हुआ जा सकता है। धन्यवाद।